आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे शो के बारे में जिसमें एक घर में कई सारे लोगों को भर दिया जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह एक जू में कई सारे जानवर भरे जाते हैं। तभी तो ये लोग कुछ समय बाद आपस में भी जानवरों की तरह ही सलूक करने लगते हैं। ये वही शो है जिसने तो कई लोगों का करियर बना दिया, तो वहीं कई लोगों का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिग बॉस की, जो पहले तो साल में सिर्फ एक ही बार आता था, लेकिन अब बेंचो 2 बार आने लग गया है। एक गर्मियों में, एक सर्दियों में, एक सिंपल बिग बॉस तो एक बिग बॉस ओटीटी, जिसका अभी अभी सीजन 2 चालू हुआ है। और वो सीजन मैंने जितना भी अभी तक देखा है उसको देखकर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि आखिर उसको मैं बिग बॉस ओटीटी बुलाऊं या फिर बिग बॉस और टट्टी बोलूं। ये तो टट्टी है। ये शो कंटेस्टेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है, तो आओ फिर सीधा चलते हैं कंटेस्टेंट्स पर। हमारा पहला कंटेस्टेंट है मेरा रील्स का चाहने वाला, मैं हूँ रील्स का सबसे बड़ा सुपरस्टार पुनीत कुमार। मैं हूँ कॉमेडी किंग और मैं हूँ बिग बॉस की असली ट्रॉफी का हकदार पुनीत कुमार। समझ गया। देखते हैं कि आपकी जनता की रैंक क्या है। अरे नंबर 2 पे हो आप। एक वो जडेजा है जिसने 2 बॉलों में 10 रन मार के सीएसके को फाइनल जितवा दिया, और एक है ये जडेजा जो जनता की आवाज बनकर आया था, पुनीत सुपरस्टार को 2 नंबर से सीधा 10 नंबर पे गिरवा दिया। अरे जब जनता ने अपना बयान दे ही दिया था तो फिर तू उनकी आवाज बनके क्यों गूंज रहा है? पुनीत सुपरस्टार को साला बेड तक नसीब नहीं हुआ और फिर गुस्से में आकर उसने अपनी नॉर्मल हरकतें चालू कर दी। तो भैया मेरे को तो टूथपेस्ट लगाने की आदत है, ये देखिए 2। अरे टूथपेस्ट तक तो फिर भी ठीक था, इस आदमी ने अपने ऊपर लाइजॉल डाल लिया, जिसको देख के बिग बॉस की फटके 74 हो गई। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बिग बॉस की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। कि पुनीत इसी वक्त ये घर छोड़कर और ये शो छोड़कर बाहर आएंगे। बिग बॉस की असली ट्रॉफी का हकदार पुनीत कुमार। तो हमारा अगला कंटेस्टेंट है फुकरा इंसान, जो कि एक यूट्यूबर है, और वो बिग बॉस में अपनी मेहनत की वजह से आया, किसी नेपोटिज्म के चलते नहीं। बस तभी तो शुरुआत से उसके साथ गलती होता आ रहा है। हवा भरी हुई है ना, इसको थोड़ा कम कीजिए। हवा थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई है, बिल्कुल इसको थोड़ा सा कम कीजिए। ये सब देख के मेरे मन में इस अंकल के लिए कुछ शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उस वक्त फुकरा इंसान के मन में भी कुछ ऐसे ही शब्द आ रहे होंगे। नकली हवा भरा। तो मेरे बीच में बहुत बोलता है। इसके बाद आते हैं हमारी छोटी बहू के पूज्य पतिदेव अविनाश, जिनको ये लगता है कि जब छोटी बहू बिग बॉस जीत गई तो मैं भी जीत ही जाऊंगा। अरे घंटा, इसको बिग बॉस की पड़ी ही नहीं है, बल्कि इसको इस बात की चिंता है कि कोई आदमी आखिर पूजा भट्ट को कैसे नहीं जानता। ये कह रहा है ये पहचानियों ने देख रहे हैं ऐसे यार। मैंने बोला ये तो पूजा भट्ट है। नहीं बेटा ऐसा थोड़ी, क्यों तू धर्मेंद्र को नहीं जानता? यार धर्मेंद्र को जानता, सनी देओल को नहीं जानता, तू अमिताभ बच्चन को नहीं जानता, तो ये तो ऐसा थोड़ी बात होती है। अच्छा तुम फेस टू फेस सबको जानते हो, मुझे पॉइंट ही नहीं समझ आया। अभी पूजा भट्ट। अरे ये कैसी बातें कर रहा है? पूजा भट्ट को किससे कंपेयर कर रहा है? धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन को तो सभी जानते हैं। इसको बोलो दुनिया में थोड़ा बाहर निकले। यहाँ आधी जनता को ये नहीं पता कि हमारा प्रेसिडेंट कौन है। Who is the president of India? मनमोहन सिंह। Another one. आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और इसको ये चिंता लगी पड़ी है कि लोग पूजा भट्ट को नहीं जानते। इस शो से पहले मैं भी नहीं जानता था कि पूजा भट्ट कौन है, और ये बात तो पूजा भट्ट भी मानती है कि लोग उसको नहीं पहचानते होंगे, तभी तो अपनी हर कन्वर्सेशन में अपने पिताजी का नाम घुसेड़ देती है। मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ। महेश भट्ट की बेटी है ये। हाँ, वही महेश भट्ट जिसने ये कहा था कि अगर पूजा भट्ट मेरी बेटी ना होती तो मैं उससे शादी कर लेता। हाँ जी। और इतना ही नहीं, उसके साथ किस करते हुए फोटो भी खिंचवाई थी। महेश भट्ट ने जब अपनी बेटी पूजा भट्ट को लिप टू लिप किस करके बोल्ड फोटोशूट करवाया था, तब मीडिया में बवाल मच गया था। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए महेश भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, जिसमें उन्होंने कहा था अगर पूजा मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता। अब मैं समझा ये बेटी चोद शब्द का इजाद कैसे और किसने करा। इनको लगता है घर में सबसे बड़ी और सबसे एक जनरेशन पहले पैदा हुई है, तो ये जो भी कहेंगी और जो भी करेगी वही सही होगा। और कोई अगर इनकी बात काट कर कुछ सही भी बोलेगा ना, तो नहीं, वो भी गलत ही है। Millennials, I tell you. The Z generation. माना हमारी जनरेशन बहुत बेकार है, इसमें 1000 कमियां हैं, लेकिन जैसी भी है इनकी जनरेशन से तो बहुत बढ़िया है। और कैसे बढ़िया है उसका प्रूफ मैं तुम्हें 20 सेकंड पहले दे ही चुका हूँ। परवरिश तुम्हारी ऐसी हुई है। मैम फिर आप अपने ना परवरिश की बात तो आप ना ही करो, क्योंकि आपके मुंह से मैं जब भी ये शब्द सुनता हूँ ना, तो ना चाहते हुए भी मुझे वही सब याद आ जाता है। महेश दल्ले, बेड़ा दल्ले बहनी
अब पूजा भट्ट की इतनी बात हो ही रही है तो क्यों ना उसकी भी बात हो ही जाए, जो पूजा भट्ट को अपने बाद इस घर में सबसे ज्यादा पसंद है। हैशटैग एस्ट्रो बेबी के नाम से वो कोई और नए बेबी का ध्रुव है जिनको आप देखना पसंद करेंगे? ना भाई, बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये किस एंगल से बेबी है? हाथी का बच्चा भी इससे कुछ इंच छोटा होता है। अगर ये बेबी है तो मैं अभी भी स्पर्म ही हूँ, जो रेस जीतने की पूरी जी जान से मेहनत कर रहा है। इनके पिताजी बॉलीवुड के एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं, जो ये बताते हैं कि कौन सी मूवी चलेगी और कौन सी मूवी फ्लॉप होगी, और उन्हीं के चलते इसको बिग बॉस के घर में एंट्री भी मिल गई। लेकिन इतना ही नहीं है, इसका तो ये मानना है कि उनसे इसको एस्ट्रोलॉजी के स्किल्स भी मिले हैं। कितने चेहरे अभिषेक तेरे? 121। फिलहाल 2 है और मन कर रहा है किस चेहरे को पहले थप्पड़ मार। एक काम करो, खुद को मार लो, सब खुश हो जाएंगे। बात तो सही है। अरे दीदी, वो पुराना जमाना था जब ऐसा होता था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, किसान का बेटा किसान, मजदूर का बेटा मजदूर ही बनेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तुम जो चाहो वो बन सकते हो। ये एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे बस की लग नहीं रही है तो तुम एक काम करो, ये एस्ट्रोलॉजी छोड़ो और कुछ और बन जाओ, जैसे मेकअप आर्टिस्ट वगैरह। अब ये बिग बॉस का घर है और यहाँ पर कोई बाहर की कंट्री का कंटेस्टेंट ना हो तो कैसे चलेगा? भाई साहब आए हैं दुबई से बिग बॉस मस्त छुट्टियां काटने, और इनको हार जीत से भी कोई फर्क नहीं है। इनको कुछ चाहिए तो वो है बस कोई फ्लर्ट करने के लिए, और उसमें भी इनकी कोई ज्यादा डिमांड नहीं है, बस 2 छोटी सी रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो वो लड़की होनी चाहिए और दूसरी वो जिंदा होनी चाहिए, बाकी सब ये खुद ही संभाल लेते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। फ्लर्टिंग का तो क्या ही है, आजकल 10-10 साल के बच्चे कर रहे होते हैं। लेकिन इन्होंने टास्क की आड़ में कुछ ऐसा कर डाला जो बिग बॉस के घर में सिर्फ या तो चदरों के नीचे, या तो बाथरूम में, या तो स्मोकिंग रूम में ही हुआ है। लेकिन इस आदमी ने वही सब खुले में करके दिखा दिया। ये सब देखकर तुम्हें मजा आया होगा, लेकिन सलमान भाई को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और जाहिर सी बात है उनको लगेगा भी कैसे, क्योंकि उनको जिसकी किसी लेनी थी वो तो किसी और की होली। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? तो बस यार, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। अब मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।